चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का। ठीक है, और इसका हम चैप्टर हल करेंगे आज इस वीडियो में, चैप्टर 5। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। और आज के वीडियो में हम बताएंगे चैप्टर 5, और इस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, हस्तलिपि किसे कहते हैं? हाथ की मेहंदी को, कि हाथ से बनी मूर्ति को, कि हाथ से बने व्यंजन को, कि हाथ की लिखावट को। तो एक का जो ऑप्शन देखा जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का डी होगा। ठीक है, क्या होगा? डी होगा, यानी कि हाथ की लिखावट को बोलते हैं। ठीक है, 2 में करें, दादा शाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित थी? यहाँ पर बदशाह है, ददशाह नहीं है, क्या है? बदशाह है, ब है। बदशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित थी? लक्ष्मी गणेश की, कि राधा कृष्ण की, राम सीता की, कि शिव पार्वती की। तो 2 का जो ऑप्शन देखा जाए तो होगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि राम सीता की। 3 में करें, बदशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है? राधा कृष्ण, सिया राम, श्री कृष्ण, राम सिया। तो तीसरा का जो ऑप्शन देखा जाए तो डी होगा, यानी कि राम सिया। 4था नंबर सवाल करें, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाल, हिंदी। तो 4 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा डी नंबर, यानी कि हिंदी भाषा में लिखी जाती हैं। 5 में कहे हैं, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? देवनागरी शैली, की नगर शैली, की द्रविड़ शैली, की देवनागर शैली। तो 5 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा बी नंबर, यानी कि नगर शैली। 6ठा में करें, टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? जहाँ दिन ढलता है, जहाँ सिक्के ढलते हैं, जहाँ भोजन बनाता है, जहाँ अपराधियों को रखा जाता है। तो 6 नंबर का सवाल जो होगा ना, वो होगा बी, यानी कि जहाँ सिक्के ढलते हैं। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि राम सिया शब्द अंकित है? बादशाह जहांगीर ने, कि बादशाह अकबर ने, कि बादशाह औरंगजेब ने, कि बादशाह बाबर ने। तो 7 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा बी नंबर, यानी कि बादशाह अकबर ने। 8 में करें, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? बहादुर, महादेव, देव, ददन। तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा सी नंबर, यानी कि देव। 9 में करें, काशी क्या है? असुर नगरी, की देवनगरी, की पशु नगरी, की पक्षी नगरी। तो 9 का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि देवनगरी। 10 में करें, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलागोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो बौद्धों का, कि शैव मुनियों का, कि वैष्णव का, कि जैनों का। तो 10 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि जैनों का। 11 नंबर सवाल कर रहा है, धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? शिलाहार शासक केशीदेव, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष, परमार शासक भोज, प्रतिहार शासक महेंद्र पाल। तो 11 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा सी नंबर, यानी कि परमार शासक भोज। ठीक है, परमार शासक भोज। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। मराठी, नेपाली और
नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? खरोष्टी, मागधी, ब्राह्मणी, देवनागरी। तो 12 नंबर का जो सवाल होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी कि देवनागरी। 13 नंबर सवाल कर रहे हैं, गुणाकर मुले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? मराठी भाषा में, कि पंजाबी भाषा में, कि बंगाल भाषा में, कि अंग्रेजी भाषा में। तो 13 का जो ऑप्शन होगा ना, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मराठी भाषा में। 14 नंबर सवाल कर रहा है, मुले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? दिल्ली में, कि जौनपुर में, कि वर्धा में, कि इलाहाबाद में। तो 14 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि वर्धा में। 15 नंबर सवाल करें, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, कि खरोष्ट लिपि में, कि ब्राह्मण लिपि में, कि देवनागरी लिपि में। तो 15 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी नंबर, यानी कि देवनागरी लिपि में। 16 में करा है, अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? नेपाली से, कि मराठी से, कि तमिल से, कि बंगाल से। तो 16 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि मराठी से। ठीक है, 51 सा अक्षर है, मराठी हैं। चलिए उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगले सवाल को देखते हैं। 17 नंबर सवाल करें, बंगाल लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? पुत्री, की बहन, की भगनी, की बहू। तो 17 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि बहन। 18 नंबर सवाल करें, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? नगर लिपि में, कि ब्राह्मण लिपि में, कि देवनागरी लिपि में, कि गुरुमुखी लिपि में। तो 18 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि नागर लिपि में। 19 नंबर सवाल कर रहे हैं, पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? देवनागरी के राजाओं को, कि विजयनगर के राजाओं का, कि राष्ट्रकूट के राजाओं का, कि चोल राजाओं का। तो 19 का जो ऑप्शन होगा ना, 19 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि विजयनगर के राजाओं को। ठीक है। 20 नंबर सवाल कर रहा है, टकसाल का संबंध क्या है? सिक्कों से, कि अभिलेखों से, कि लिपि से, कि अनाज के ढेरों से। तो 20 का जो ऑप्शन होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सिक्कों से। 21 नंबर सवाल कर रहा है, श्रवणबेला गोला स्थान का संबंध क्या है? जैन धर्मों से, कि बौद्ध धर्मों से, कि सिख धर्मों से, कि वैष्णव धर्मों से। तो 21 नंबर सवाल जो दिया है ना वो होगा ए, यानी कि जैन धर्मों से। चलिए इसके बाद हम अगले सवाल को देखते हैं। 22 नंबर सवाल कर रहा है, नगरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है कौन? गुणाकर मुले, कि रामचंद्र शुक्ल, कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, कि बाबूराम सक्सेना। तो 22 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि गुणाकर मुले। 23 नंबर सवाल कर रहा है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी से, कि भारतीय लिपियों की कहानी से, कि अक्षर कथा से, कि इनमें से कोई नहीं। तो 23 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि भारतीय लिपियों की कहानी से। 24 नंबर सवाल कर रहा है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राह्मणी है, कि नंदी नागरी है, कि देवनागरी है, कि मराठी लिपि है। तो 24 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि देवनागरी है। 25 नंबर सवाल कर रहा है, सिद्धम क्या है? मंत्र है, कि सिद्ध युग है, कि साधु है, कि एक प्रकार की लिपि है। तो 25 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि एक प्रकार की लिपि है। 26 नंबर सवाल कर रहा है, किस देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग, काशी, मथुरा, उज्जैन। तो 26 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि काशी को। चलिए इसके बाद हम अगले सवाल को देखते हैं। मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? अलबेरूनी, इब्न बतूता,
मार्को पोलो देवराय प्रथम। तो 27 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि अल-बेरूनी। 28 नंबर सवाल करें, अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि, राजवैध। तो 28 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। 29 नंबर सवाल करें, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशाक्ति किस भाषा में है? प्राकृतिक भाषा में कि अपभ्रंश की संस्कृत की हिंदी? तो 29 नंबर जो सवाल है वो होगा सी, यानी कि संस्कृत। 30 नंबर सवाल करें, बेतामा कहाँ है? इंदौर के पास कि इलाहाबाद के पास कि पुणे के पास कि पटना के पास? तो 30 नंबर सवाल जो है ना वो होगा ए, यानी कि इंदौर के पास। 31 नंबर सवाल करें, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है क्या? तो नंदी नागरी, देवनागरी, गुजराती, ब्राह्मणी। तो 31 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ये, यानी कि नंदी नागरी। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। हिंदी लिखी जाती है क्या? देवनागरी लिपि में कि खरोष्टी लिपि में कि गुजराती लिपि में कि ब्राह्मण लिपि में? तो 32 नंबर जो सवाल है वो होगा ए, यानी कि देवनागरी लिपि में। 33 नंबर सवाल करें, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? अथवा विजयनगर के शासकों के लेखक किस लिपि में हैं? ब्राह्मण लिपि में कि सिद्धम लिपि में कि नंदी नागरी लिपि में कि नागरी लिपि में? तो 33 नंबर का सवाल जो होगा वो होगा सी, यानी कि नंदी नागरी लिपि में। 34 नंबर सवाल कर रहे हैं, नागरी लिपि कब एक स्वरदेशिक लिपि थी? 15वीं सदी में कि ईसा पूर्व काला में कि 8वीं 11वीं सदी में कि कभी नहीं? तो 34 नंबर जो सवाल होगा वो होगा सी, यानी कि 8वीं 11वीं सदी में। 35 नंबर सवाल कर रहे हैं, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी की कोंकणी की ब्राह्मणी की सिद्धम? तो 35 नंबर का जो सवाल होगा वो होगा डी, यानी कि सिद्धम। 36 में करें, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी में कि 1936 ईस्वी में कि 1937 ईस्वी में कि 1938 ईस्वी में? तो 36 नंबर का जो सवाल होगा वो होगा ये, यानी कि 1935 ईस्वी में। 37 नंबर सवाल कर रहे हैं, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन मिलेगा अगला पेज पर मिलेगा, यानी कि केरल में कि तमिलनाडु में कि महाराष्ट्र में कि उत्तर प्रदेश में? तो 37 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि महाराष्ट्र में। 38 नंबर सवाल कर रहे हैं, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के कि मेवाड़ा के कि कन्नौज के कि अजमेर के? तो 38 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि धारा नगरी के। 39 नंबर सवाल करें, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर कि बिलासपुर कि देवनगर? तो 39 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि अजमेर के। सॉरी ये नहीं ना, यहाँ पर है 39 का देवनगर। ठीक है। 40 नंबर सवाल करें, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? 1500 से अधिक कि 2500 से अधिक कि 3500 से अधिक कि 4500 से अधिक? तो 40 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि 2500 से अधिक। 41 नंबर सवाल करें, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूले की, नलिन बिलोचन शर्मा की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंद पंत? तो 41 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि गुणाकर मूले। ठीक है। चलिए उसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। इस्लामी शासक का आरंभ कल है क्या? 12वीं सदी से कि 13वीं सदी से कि 14वीं सदी से कि 15वीं सदी से? तो 42 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि 12वीं सदी से। 43 नंबर सवाल कर रहा है, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई?
1995 ईस्वी में कि 1999 ईस्वी में कि 2005 में कि 2009 में। तो 43 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि 2009 ईस्वी में। ठीक है। 44 नंबर सवाल करें, नागरी लिपि के आरंभिक लेखक हमें कहाँ से मिलती है? पूर्व भारत से कि पश्चिम भारत से कि दक्षिण भारत से कि उत्तर भारत से? तो 44 नंबर का जो ऑप्शन होगा 44 का वो होगा सी, यानी कि दक्षिण भारत से। 45 नंबर सवाल कर रहे हैं, बेतामा दाना पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी के कि 1021 ईस्वी के कि 1022 ईस्वी के कि 1023 ईस्वी के? तो 45 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि 1020 ईस्वी के। अगला सवाल करें 46 में, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से कि 6ठी सदी से कि 9वीं सदी में कि 4थी सदी में? तो 46 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि 8वीं सदी से। चलिए उसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 47 में कर रहा है 47 नंबर सवाल, निबंध के लेख है क्या? गुणाकर मूल्य की अज्ञेय की पंथ की प्रसाद? तो 47 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि गुणाकर मूल्य। 48 नंबर सवाल कर रहा है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा है क्या? उत्तर भारत की कि पश्चिम भारत की कि पूर्व भारत की दक्षिण भारत की? तो 48 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि दक्षिण भारत की। 49 नंबर सवाल कर रहे हैं, रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी? तो 49 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि संस्कृत भाषा में। 50 नंबर सवाल कर रहे हैं कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? साक्षात्कार की निबंध, भाषण, कहानी? तो 50 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि निबंध। 51 में करें, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? देवनागरी की ब्राह्मण नागरी की नंदी नागरी की विजयनगरी? तो 51 का ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि नंदी नागरी। 52 में कह रहा है, 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? अकबरनामा की शाहनामा की पद्मावती की रामचरितमानस? तो 52 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि पद्मावत। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 53 में, 53 नंबर जो सवाल कह रहे हैं तो ये दिया है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तमिल, तेलुगु, मराठी की कन्नड़? तो 53 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि तमिल। 54 में कर रहे हैं, सरहपाद की कृति क्या है? दोहा कोश की पृथ्वीराज रासो की मृच्छक टीकम की मेघदूतम? तो 54 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोहा कोश। 55 नंबर सवाल करें, दोहा कोश किसकी रचना है? सरहद पाद की कि रसखान की कि जीवानंदन दास की कि गुरु नानक की? तो 55 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि सरहपाद की। 56 नंबर सवाल करें, हिंदी के आदि कवि क्या हैं? चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, सरहद पार? तो 56 का ऑप्शन होगा डी, क्या होगा? डी होगा, यानी कि सरहपाद। 57 में करें, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? मैक्स मुलर ने कि बिरजू महाराज की कि गुणाकर मूल्य की कि महात्मा गांधी के? तो 57 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि गुणाकर मूल्य का। ठीक है। चलिए उसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 58 में कर रहे हैं, नेवरी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में कि खरोष्टी में कि सौर सेनी में कि ब्राह्मणी में? तो 58 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि देवनागरी लिपि में। 59 में दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट की, गंगवंश का कि प्रतिहार वंश का कि परमार वंश का? तो 59 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि राष्ट्रकूट का।
60 नंबर सवाल करें, विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध क्या है? भोज, दंती दुर्ग, महेंद्रपाल, श्री गंगराजा। तो 60 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि भोज। 61 नंबर सवाल करें, दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? श्याम, भोज, कृष्ण, रामचंद्र। तो 61 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि कृष्ण। 62 नंबर सवाल कर रहा है, गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? सरवनबेला, गोल, कनौज, कलिंग, बेतामा। तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि सरवनबेला गोल। ठीक है, चलिए लास्ट जो है पेज उसको हम देखते हैं। 63 में 8वीं सदी में सिलहारों का राजा कहाँ स्थापित हुआ? उड़ीसा की, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु। तो 63 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि महाराष्ट्र। 64 में करें, किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? विक्रमादित्य की, दंती दुर्ग की, मिहिर भोज की, चंद्रगुप्त प्रथम। तो 64 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि विक्रमादित्य। 65 नंबर सवाल करें, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? गुर्जर, प्रतिहार की, परमार की, गुप्त की, राष्ट्रकूट। तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि राष्ट्रकूट। 66 नंबर सवाल करें, राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? मन्याखेट की, धारा नागरी की, कनौज की, कलिंग। तो 66 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा ए, यानी कि मन्याखेट। 67 नंबर सवाल करें, गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था? दंती दुर्ग की, महावीराचार्य की, विक्रमादित्य की, महेंद्रपाल। तो 67 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि महावीराचार्य। 68 नंबर सवाल करें, गंगा वंश के शासकों का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र से था? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 68 का जो ऑप्शन होगा ना 68 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि उड़ीसा। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 68 तक ले कंप्लीट कर दिए और ये चैप्टर 5 का था। ठीक है, और इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि सबका चैप्टर बाई चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।